से हमें 71 सालों से ओबीसी को उड़काया जा रहा है, आई बाश किए जा रहा है, बात बड़े बड़े वादे करके जाते हैं जहाँ। नहीं, आप लोगों के नेता कहाँ हैं जो हर पार्टियों में बैठे हुए हैं, ओबीसी सेल्स में बैठे हुए हैं? वो भाई अब उन नेताओं के साथ है कौन है, वो गुलाम है उनके, वो गुलाम है, वो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर बोलेंगे तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्या करें, हम कहाँ जा रहे हैं अब अकल आ गई सबको, अब कोई नहीं देंगे। आप देखिए सुषमा क्या नाम है, उमा भारती, विनय कटियार और क्या नाम मुख्यमंत्री कौन था, कल्याण सिंह, बाबरी मस्जिद डालने के लिए ओबीसी समाज। लेकिन जब बोर्ड बना तो उसके अंदर 13 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय, 1 शेड्यूल कास्ट। और मतलब कहने का कि जिस ओबीसी ने बाबरी मस्जिद को ढाया जाकर उसका कोई मेंबर नहीं उसके अंदर, और जो जिनका ब्राह्मणों ने जिसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, वहाँ उनके 13 मेंबर राम मंदिर में रखे हुए हैं। अरे भाई, राम मंदिर से मिलना क्या, अंदर के साहब को ले जाएंगे पुजारी, बाहर का जो छतरी है वो सोचता है कि राम मंदिर बनेगा, मेरे पुरखों का बनेगा, तो बाहर जो दुकानें हैं वो ले जाएगा बेच। तो जो रह गया शूदर शेड्यूल कास्ट ओबीसी, वो सिर्फ मंदिर में जाकर घंटी बजा के उनके जूते साफ करेगा, बस यही काम करेगा। कल्याण सिंह जी का क्या हाल हुआ, उनको ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उमा भारती जी को क्या हुआ, उनको ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको बाहर का रास्ता बता देंगे। आप कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर में हमारे बीजेपी में जो हमारी कम्युनिटी के लोग बैठे हैं और उनको बाहर का रास्ता, उनका अपना इंटरेस्ट है कि हमें पार्टी में बने रहना है, नहीं तो हमें बाहर निकाल देंगे, इतनी सी बात है। साथियों, ओबीसी समाज की ओर से तिरंगा यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। 27% आरक्षण की मांग की गई थी और लगातार तिरंगा यात्रा हुई थी, फिर उसे रोक दिया गया था। आज दोबारा से शुरू की गई है। उन लोगों से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। सैनी साहब, मुझे ये बताइए कि क्या ओबीसी समाज की ओर से जम्मू कश्मीर में दोबारा से तिरंगा यात्रा शुरू कर दी? बिल्कुल शुरू कर दी गई आज ही। ये जारी थी, लेकिन 3 महीने का 4 महीने का ब्रेक लगाया गया था गर्मी की वजह से, और आज शुरू हो गई है। इसके बाद हमारी जो तिरंगा यात्रा है वो जाएगी रियासी, दरमाड़ी और माहौर में। उसके बाद ये सितंबर में जाएगी, दिसंबर में जाएगी बसोली, बिलावर, और जो मार्च के महीने में पुंछ और रजौरी में। और उसके बाद ये यात्रा चलती रहेगी सिटी के अंदर, शहर के अंदर भी और बाहर भी, कश्मीर के अंदर भी। लेकिन ये अधिकार तिरंगा यात्रा तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हमारे हक हकूक जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेंगे। अधिकार तिरंगा यात्रा क्यों, तिरंगा यात्रा ही क्यों नहीं? अधिकार इसलिए है कि जब बाबा साहब ने आर्टिकल 15(4) और 16(4) के अंदर हमको सुरक्षित किया, हमको जीने का एक राह दिखाई बाबा साहब ने, तो जो बाबा साहब ने राह दिखाई वो हमारे अधिकार हैं जो हमको मिले थे। तो क्यों ना हम अधिकार तिरंगा यात्रा रहें कि ये अधिकार हमारे क्यों नहीं लागू कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। ये जो पुतला जलाया गया है, किसका पुतला जलाया और क्यों जलाया? ये 2 पुतले जलाए गए आज। एक GD शर्मा, नाम है बैकवर्ड क्लास कमीशन, नाम है बैकवर्ड क्लास कमीशन, लेकिन उसका हेड कौन है, GD शर्मा। और उसके अंदर जो 2 मेंबर हैं वो भी नॉन ओबीसी हैं। मतलब कहने का कि नाम है बैकवर्ड क्लास कमीशन, कहते हैं हमने आर्टिकल 340 के तहत बनाया है। जब आर्टिकल 340 में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करनी थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो गई 1992 के अंदर, तो उसके अंदर पैरा नंबर 123A AIR 1993-94 का उसमें साफ लिखा हुआ है कि हर स्टेट के अंदर 1-2 कमीशन बनाए जाएं, एक इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का और दूसरा क्रीमी लेयर का। लेकिन ये अभी भी कह रहे हैं आर्टिकल 340 के तहत बनाएंगे कमीशन जहाँ जम्मू कश्मीर, लेकिन उस कमीशन ने हमारा सत्यानाश कर दिया है। वो क्या कर रहे हैं, जैसे मणिपुर में आप देखिए, मणिपुर में क्या हुआ, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस डाइल्यूट किया गया। इसी तरह जम्मू कश्मीर में ये लगे हुए हैं कि जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट का इनकी डिल्यूट करने की कोई हिम्मत नहीं किसी की है, अनटचेबिलिटी नहीं शो कर सकते, ये इनकी मजबूरी है, नहीं तो शेड्यूल कास्ट को भी मार देते हैं। लेकिन ओबीसी और शेड्यूल टाइप को ख़त्म करने पे लगे हुए हैं, ये उनकी रिजर्वेशन डाइल्यूट करने पे लगे हुए हैं, हम डाइल्यूट नहीं करने देंगे। आपने ये ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा का बैनर गले में डाल रखा है, ये क्यों डाल रखा है? अपने अधिकार के लिए, समाज को दिखाने के लिए कि समाज भी बाहर आए। और 27% जो लागू जो चौधरी साहब ने शुरू करी है तिरंगा यात्रा, हम इनके साथ 24 घंटे दिन रात इनके साथ हैं।
तिरंगा यात्रा जो अधिकार के लिए है, हमारा अधिकार है, वो तो लेके रहेंगे। क्या अधिकार है? अधिकार 27% लागू करो। क्यों चाहिए 27%? बच्चों को भविष्य के बारे में, बच्चों को भी आगे कुछ करना चाहिए ना। क्या करेंगे भविष्य बना करके? अब क्यों चाहिए भविष्य बना करके? क्या करेंगे? क्या करेंगे भविष्य? नौकरी तो खत्म कर, क्या बात करते हो बच्चों का भविष्य नहीं? क्या बात करते हो आप? क्वेश्चन नरेंद्र मोदी ने विश्व गुरु बना दिया है भारत को, तो अभी किसको बना दिया विश्व गुरु? कौन सा विश्व गुरु बना दिया? बताइए ना मुझे। आप मीडिया के पर्सन हो, मुझे बताइए कौन सा विश्व गुरु बना दिया? कि ये है कि जो ओबीसी लोग हैं उनको उठा के बाहर फेंक दो, यही किया उन्होंने विश्व गुरु के लिए। सर विश्व गुरु जो बना जाता है वो बना जाता है बोलने से। जो फैक्चुअल रिपोर्ट्स होती है वो अलग होती है, ग्राउंड रियलिटी अलग होती है। यहाँ पे ये कुत्तों की गिनती करते हैं, मोटरसाइकिलों की गिनती करते हैं, हर एक चीज़ की गिनती होती है, बट ओबीसी समाज की गिनती नहीं होती है। फैक्ट्स क्या हैं सर? पॉपुलेशन फैक्ट्स है, 130-35 करोड़ की पॉपुलेशन है, ये फैक्ट है। बोल दिया हम विश्व गुरु बन गए हैं, बट आपने ये देखा है पॉवर्टी कितनी है? ओबीसी मास एंड कम्युनिटी के कितने बंदे हैं जिनको खाने को रोटी नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है? ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी कल जो रोजगार ये चला रहे हैं अपने। कैसे कह सकते हैं आप? गवर्नमेंट तो कह रही है कि भारत के हर नागरिक को उसके अधिकार दे दिए गए हैं, और आप ये कह रहे हैं सर मंडल कमीशन प्रॉपर लागू नहीं कर रहे। 2019 में मोदी साहब, 2014 में मोदी साहब आए थे एमएम मौलाना आज़ाद स्टेडियम में, वायदा करके गए थे कि ओबीसी समाज को 370 का सबसे बड़ा नुकसान है। उनकी मंशा क्या थी कि चलो 370 टूटेगा तो ओबीसी को फायदा होगा। कहाँ ओबीसी को फायदा हुआ है? आज 370 टूटे हुए 4 साल हो गए हैं। बट जो रिजर्वेशन एक्ट है उन्होंने पुराना लागू करके रखा हुआ। अभी भी रिसेंटली शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में पोस्टें निकली हैं, मैं आपको अभी प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। एक उन्होंने ओबीसी ओएससी के नाम पे जो उन्होंने रिजर्वेशन है, एक भी ओबीसी के कैटेगरी को नहीं दे रहे। राष्ट्र बनाने की तैयारी कर ली गई है, और क्या चाहिए भाई साहब? हिंदू राष्ट्र बन गया और क्या? सर हिंदू राष्ट्र को मैं क्या करूँगा? मुझे तो रोटी चाहिए। हिंदू राष्ट्र को मैं क्या? सिख मुस्लिम को लड़ा रहे हैं। हमारा देश भिन्न भिन्न समूहों का देश है। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, सारे हैं। भिन्न भिन्न समूहों का देश है। आप हिंदू राष्ट्र बना के तो बाकी समूहों को क्या करोगे आप? आपको देशद्रोही बोल दिया जाएगा बाद में, ये कहेंगे कि आप देश का विरोध कर रहे हैं। इसको कुछ भी बोल सकते हैं, जबरदस्ती। राष्ट्र नहीं है यहाँ पे, हिंदू नहीं बसते। आप मुझे बताइए हिंदुस्तान की जो राष्ट्रपति वो कौन है? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? आप या पूरे डिस्ट्रिक्टों में देखिए, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कौन है? डीसी कौन है? एसएसपी कौन है? आईजी कौन है? बताइए कौन से हैं? मुझे उनसे क्यों नहीं पूछते हैं? हमें बता रहे हैं। वो हमें जब हमें पूछेंगे ना इलेक्शन में, हम बताएंगे उनको, सब कुछ बताएंगे इलेक्शन में हमको, हर चीज़ बताएंगे उनको हम कि कौन हिंदू है, कौन ओबीसी है, कौन क्या है, कहाँ किया मंडल कमीशन। आप सब हिंदू नहीं हैं? हम हिंदुस्तानी हैं। क्यों नहीं है हिंदुस्तानी? हम हमसे बढ़कर हिंदुस्तानी कोई हिंदुस्तानी है कि भारतवासी? भारतवासी हैं, महान भारतवासी हैं हम मूलवासी हम ही हैं यहाँ के। ये तो बाहर के आए हुए हैं सारे यहाँ मूलवासी। हम तो हिंदुस्तानी हैं, वो हमें हिंदू नहीं समझ रहे ना। क्या हम हिंदू भाई नहीं है? सर मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। आप कठुए से लेके आप कश्मीर तक चले जाइए, एक भी ओबीसी का एमएलए गिना दीजिए, एक भी आपके एक सरपंच गिना दीजिए आप। क्या तो आप वोट तो आपने डालना था। सर मेरी बात सुनो, आप जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज देख लो, कहीं पे भी हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आज इलेक्शन प्रोसेस इतना महंगा है, कि ओबीसी वर्ग का कोई भी बंदा खड़े होकर इलेक्शन कंटेस्ट कर ही नहीं सकता। इतना साहब क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं? देखिए, पहले तो आपने एक बात की है कि सब कुछ तो मिल रहा है, तो गवर्नमेंट का डाटा है कि 73% SC ST OBC इस देश के अंदर अनस्किल्ड है। ये किसका डाटा है? गवर्नमेंट का। और हमारे प्रधानमंत्री जी, टीवी चैनल अखबार तो कुछ और बता रहे हैं। देखिए, आप सोशल मीडिया की बात कीजिए, सोशल मीडिया का युग है। टीवी अखबार हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम आप जैसे मीडिया को देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं। ये गवर्नमेंट का डाटा है। मोहन भागवत और प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि ये जो विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत, ये विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत विदाउट SC ST OBC के प्रोग्रेस के। जिस देश में 73% SC ST OBC अनस्किल्ड हों, जिनके पास रोजगार नहीं हो, लेबरर का भी जो पेट खाली सोते हों, वो विश्व गुरु बनने जा रहा है। दूसरा, आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है वो इस बात पर है कि जो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बिल OBC का ST का ला रही है, हम उसका विरोध करते हैं। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ, आइडेंटिफिकेशन हुई देश के अंदर
कि कौन सी जातियां हैं जो SC/ST के अंदर रहेंगी। लिहाजा एक शेड्यूल बन गया। शेड्यूल में कुछ लोग शेड्यूल कास्ट आइडेंटिफाई हुए, कुछ शेड्यूल ट्राइब आइडेंटिफाइड हुए, और मंडल कमीशन बाद में गठित करने के लिए योजना बनाई गई। जो मंडल कमीशन बना और उसमें जो कास्टें हैं 27 आइडेंटिफाइड हुई, जिसको छोड़ के आज जो है ये नया शगुफा तैयार किया है कि ये गवर्नमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट है, इसने मन बनाया है और ये कर भी रही है कि जो रिजर्वेशन है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना। जो सोशल जस्टिस की पॉलिसीज़ बनी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना और फॉरवर्ड क्लासेस उसमें डालनी। हमने उन कास्टों का कभी विरोध नहीं किया जो भारत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC में दर्ज हैं। अगर वो जम्मू कश्मीर में हैं तो उन्हें दर्ज कर लीजिए, लेकिन ब्राह्मण, बनिया, राजपूत को या सैयद को आप क्यों भाई बांट रहे हो? इसका विरोध होगा। और प्रेम प्यार बढ़ा रहे हैं, आप सब इकट्ठे हो जाएं। बिल्कुल, वो जो सोच के चले हुए हैं उसका हम लोग विरोध करते हैं। ये तो सबको इकट्ठा किया जा रहा है। देखिए, अब सबको ST में डिल्यूट किया जा रहा है, उसमें घुसाया जा रहा है, SC में घुसाया जा रहा है, स्वर्ण जातियों को भी। इससे ज़्यादा प्यार प्रेम और कैसे बढ़ेगा? देखिए, मणिपुर का देख रहे हैं आप, पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी। ये मणिपुर जैसे हालत जहाँ पैदा करने चाहते हैं और सबको इकट्ठा नहीं करना चाहते, सबको ये कोर्ट में घसीट कर ले जाना चाहते हैं कि कहीं ये मसला लीगली हो जाए, कहीं कोर्ट में चला जाए, वहाँ ठप हो जाए। क्योंकि जो पार्टी पावर में है इसका ये पिछोकड़ ऐसा रहा है, ये एंटी रिजर्वेशन पॉलिसी इन्होंने किया है। जब मंडल आया, इन्होंने करमंडल चला दिया। तो कांग्रेस ठीक थी? हाँ जी, कांग्रेस ठीक थी। नहीं, नोबडी, हमें कांग्रेस का बात नहीं करेंगे, ना किसी की बात करेंगे। फिर आपको हक कौन दिलवाएगा? जहाँ देखा जाता है कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था है जो उसको कायम रखना चाहते हैं। कौन कायम रखना? जो भी सरकार जहाँ बनती है, मनुवादी सरकार जो बनती है, वो उस चीज़ को कायम रखना चाहते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबके लिए बात करता है, समानता की बात करता है, एकता की बात करता है और वो उसके सबके हक की बात करता है। लेकिन जो लोग पावर में बैठते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को गले में डाल कि मनुवादी सरकारें कौन सी होती है? मनुवादी सरकार वो होती है जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर उच्च जाति और सवर्ण जाति में विश्वास करती है और उनकी तरक्की में फोकस करके जो उनकी तरक्की की बात करती है। लेकिन दबे कुचले लोगों से साथ सिर्फ धोखा करते हैं, सिर्फ वो उनको लॉलीपॉप दिखाते हैं। जब पावर को लाने की बात होती है तो उनके साथ वो धोखा कर देते हैं। आज ऐसा ही होगा। साहब, आप क्या समझ रहे हैं, ये तिरंगा अधिकार यात्रा जो आप निकाल रहे हैं, जब पिछले समय से चल रही थी, इससे कोई फ़र्क पड़ा है? किसी को आपकी बात सुनने का? लोगों को अवेकनिंग करने का प्रोसेस है, लोगों को जागृत करना है। OBC जो वर्ग है उसको बताना है भाई तुम्हारा जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट नहीं दे रही है, उसके लिए एकजुट हो जाओ, उसके लिए परिश्रम करो। तिरंगा यात्रा का यही मकसद है। अधिकार यात्रा के आड़ में कहीं प्रधानमंत्री को आप बदनाम करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? डू यू थिंक लाइक दिस वी आर डूइंग लाइक दिस? डू यू थिंक लाइक दिस? व्हाई आर यू आस्किंग सच क्वेश्चन? नहीं, व्हाई आर यू आस्किंग? गलत है ये। क्यों? अगर आप सरकार का विरोध कहाँ कर रहे हैं? व्हाई आर यू आस्किंग सच क्वेश्चन? मणिपुर की बात हो रही है अभी तो सारी। मणिपुर की हमें क्या है? मणिपुर से दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। मणिपुर से कोई मतलब नहीं है। हमारा प्रेरोगेटिव है रिजर्वेशन। OBC की रिजर्वेशन जो है अकॉर्डिंग टू मंडल कमीशन वो हमें मिलनी चाहिए। दैट इज व्हाई वी हैव असेंबल्ड हियर। देश में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। हमें देश, देखिए देश हम से नहीं चलता है। देश के लिए बड़े बड़े प्रधानमंत्री इतना बड़ा 36 इंच की 56 इंच की एंची लेकर बैठा है, वो कर सकता है। ही कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। वो माना हुआ लीडर है, ऐसी बात नहीं है, वो नहीं है। हमें अपनी बात करिए। वी आर ओनली हेयर फॉर अवर रिजर्वेशन। हमें रिजर्वेशन चाहिए अकॉर्डिंग टू द मंडल कमीशन, अकॉर्डिंग टू जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हमें वो तो लगता है कि ये करने से मिल जाएगा। हाँ, करेंगे। वो तो हल्ला गुल्ला सब करना है। माँ भी दूध नहीं देती बच्चे को, रो जब तक वो रोए नहीं तो माँ भी दूध नहीं देती, तो हम भी रो रहे हैं। हमें भी कब नो, आज नहीं कल नहीं 10 रोना लेट शुरू नहीं किया? नहीं, रो बड़ी देर से रहे हैं। आप बाद में पैदा हुए हैं, हम बड़ी देर से रो रहे हैं। 1990 से तो शुरू किया। बैरी है,
ये सुनती नहीं जम्मू है। में तो 1990 से शुरू नहीं, हम बड़ी देर से कर रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं, बात ये है, ये वर्ग अनपढ़ वर्ग है, दबा कुचला वर्ग है, समझ ये नहीं थी। बेचारे इनको समझ नहीं है। ऐसा कहिए ना, समझ नहीं थी। समझ नहीं है, अपनी भी समझ नहीं है। क्या ये जो क्वेश्चन करना प्राइम मिनिस्टर का, गवर्नमेंट का, जिन हमें गवर्नमेंट जो है हमारी गवर्नमेंट है, हिंदुस्तान हमारा है, वी आर सिटीजन ऑफ द कंट्री। हमें कंट्री के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, हमें अपना मसला है, दैट इज अवर रिजर्वेशन, हमारा फोकस उस पर है। जो मणिपुर में हो रहा ठीक हो रहा है क्या? क्यों हम कहेंगे, क्यों कहेंगे ठीक हो रहा आपने है? कहा कि हमें किसी मसले से वो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है यार, हमसे क्या करें? मणिपुर जाएंगे हम, दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रधानमंत्री गवर्नमेंट, विच इज एन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, हमारा थोड़ा। मणिपुर में हम, आप क्या सोच रहे हैं? हम देखेंगे मणिपुर में जब हमारे एमएलए बनेंगे, हमारे एमपी बनेंगे, हम लोगों को रिजर्वेशन मिलेगी 5%। उसके आधार पे जब हमें एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, सीएम बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बने, फिर हम देखेंगे कैसे बनेंगे। फिर यही तो मांग रहे हैं हम कि हमें 27% दो, हमें 27% दो। हम 1992 से मांग रहे हैं। इनको आज तक इनके कानों में कोई वो सिक्का नहीं डाल दी किसी ने, वो सिक्का डाल दिया इनके कानों में, जैसे बदमाश बैठे हुए हैं। ये जो ना, हम तो मूल निवासी है, ये तो बाहर से आए हुए हैं। कौन आया बाहर? ये जो वहाँ बैठे हैं ना उधर कुर्सियों पे, वे सभी बाहर से आए हुए हैं। नरेंद्र मोदी भी तो सभी बाहर से, नो कोई ओबीसी नहीं है। ये जब प्राइम मिनिस्टर तो सीएम था ना, इसने अपनी जात को उसमें डाल दिया सिर्फ बेनिफिट के लिए। बेनिफिट इन्हें लोगों ने सब यही किया। क्या सोच रहे हैं सर कि ये फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? सरकार को सुनाई देता है? अगर सुनाई देता होता तो बड़ी देर पहले आपकी सुन लेते। नहीं, सरकार को पता है कि ये लोग मतलब जब सरकार जो ऐसे हाथों में है, जैसे जो पहले से जो जितनी भी सरकारें आई हैं, उनका यही कोशिश होती है, जितने उन्होंने हमारे कमिश्नर बनाए ओबीसी के, सब जो है अपर कास्ट के बनाए। अपर कास्ट तो हमारे खिलाफ है हमेशा, वो हमें देना ही नहीं चाहता, इसलिए वो कमीशन ही ऐसा बनाते हैं जो वहाँ बैठकर हमारे खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेगा, हमारे हक में कुछ नहीं करता है। ये सरकारें जानबूझकर करती हैं। अच्छा, आपके मुताबिक सरकार क्या होती है? हमारे मुताबिक हम तो चाहते हैं हमारे लोग जो मूल निवासी है वो जागें, और हम इनसे। सरकार क्या है? सरकार होती क्या? सरकार क्या होती है? सरकार जो है ये पब्लिक की है, सरकार इनकी चुनी हुई होती है सरकार। सरकार है, हाँ, ये पब्लिक ही है। आप लोगों की तो सरकार है। हाँ, तो फिर आपको क्यों नहीं सुनी जाती? वो जहाँ जो आता है ना कि शुरू से आ रहा है, मतलब बड़ी कास्ट छोटी कास्ट, ये अभी तक खत्म ही नहीं हुई। इधर जाति नहीं खत्म, जाति खत्म नहीं, और जाति के बना पर ये हमसे जो भेदभाव हो रहा है, जाति के बाद यही कारण है, यही कारण है। जागृत ये जात पात जो है अगर तो आज खत्म हो जाए, इन्होंने अलग अलग जातों में बांटा ताकि ये लोग इकट्ठे ना हों। हम जो 80-85% हैं, ये जात पात की वजह से इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। हमारे लोग जात को नहीं छोड़ते, अगर जात को छोड़ दें, आज इकट्ठे हो जाएं, तो ये जो हम पर राज करें, हम इनसे गर्दन से पढ़कर इनसे हम अपना राजपाल ले सकते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। नहीं साथ में नहीं है। अच्छा सर, आप अपना नाम बता दीजिए। साथ में? हाँ जी, अपना नाम? मेरा नाम मंगाराम प्रजापति। एक तो बारिश होने लगी है और प्रदर्शन आप लोगों ने जो यहाँ पर किया है, सही मायने में सरकार क्या होती है? सरकार है क्या शब्द? सरकार क्या है? सरकार तो जो गवर्नमेंट चला रही है वही सरकार है, जो लोगों के। नहीं, सरकार पब्लिक है या कोई एक आदमी सरकार होती है? नहीं, सरकार तो पब्लिक द्वारा ही चुनी गई है, लेकिन यहाँ पे चल रही है ये तो अब एलजी की सरकार है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट से थोपी गई है हमारे पर। आप सबकी सुनी क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं सुनी? अब नहीं सुनी जाती क्योंकि अब गवर्नमेंट की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं उसमें? हम तो प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं ना। हमें तो नीयत साफ नहीं है, नीयत साफ नहीं है, देना नहीं चाहते कुछ भी, दबे कुचलों को दबे कुचला ही रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि ऊपर उठ जाए लोग, तो इसलिए नहीं देना चाहते कुछ भी। अब जिनके हाथ में है कुछ, वो थोड़ा दे देंगे आपको। अब मेरे पास 100 रुपया है तो मैं आपको थोड़ा दे दूंगा, छीनना पड़ेगा। वो तो छीनना पड़ेगा, वो अपने हक के लिए तो हमें लड़ना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है आप लोगों के हकों के। कॉन्स्टिट्यूशन में तो राइट्स दिए गए हैं, लेकिन जिन्होंने देने हैं वो हमारे खिलाफ हैं, वो नहीं देना चाहते हैं। तो उसका क्या हाल है? फिर उसका अलग है, प्रोटेस्ट करेंगे और क्या करेंगे। EWS को देना था उन्होंने, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदल दिया गया, तो उनको दे भी दिया गया। जहाँ फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि जो रूलिंग पार्टी है ये एंटी रिजर्वेशन पॉलिसीज लेकर आई है शुरू से।
और ये जहाँ लागू कर देंगी ये, क्योंकि प्राइवेटेशन कर देंगे रिजर्वेशन कहाँ रहेगा। स्कूल एजुकेशन प्राइवेट कर देंगे, कौन पढ़ेगा। अब उसमें फीसें इतनी बढ़ा दी गई हैं, लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही, लोगों को ये चीज़ें समझ क्यों नहीं आ रही। हाँ जी, लोगों को समझ क्यों नहीं, लोगों को समझ आने में थोड़ी देर लगेगी, जब तक ये धंधा खराब हो गया होगा। खराब हो गया होगा या हो चुका है? हो चुका है, हो गया होगा। देखिए, आप ऐसा सवाल करते हैं जिसके मीनिंगलेस सवाल करते हैं आप। आपका कोई सवाल मुझे पसंद नहीं है। एटलीस्ट ये आप कह रहे नहीं, सुनिए मेरी, लेट मी स्पीक। मुझे अपना व्यू है, मुझे देने दो, मुझे अपना व्यू है, आप मुझे देने दो व्यू। देखिए सर, आप कहते हैं लोगों को, लोग हमारे आज से अरबों साल दबले कुचले हैं। जिससे ये वर्किंग क्लास, इनका काम था सिर्फ रोटी। ये काम करते थे सुबह से शाम तक रोटी के लिए, रोटी मिल गई पेट भर के सो गए रात। इनको कोई पता नहीं हमारे साथ क्या होना है, क्या नहीं, हमारा फ्यूचर क्या है, बच्चों का क्या है, कुछ नहीं। सिर्फ रोटी तक महदूद थे ये लोग। आज तालीम हमें मिलती थी, स्कूल हमें जाने नहीं देते थे, पढ़ते हम थे नहीं। ये चीज़ तो मैंने पूछी है, फिर मेरा सवाल बिना मीनिंगलेस कैसे सवाल हो? मीनिंगलेस यही हो गया ना सवाल। आप कहते हैं क्यों नहीं पता चला, इसलिए नहीं पता चला। देवर लिटरेट बताइए ना साहब, हम तो पूछेंगे थे सर, ये अनपढ़ थे। हमारा काम है पूछना। अगर हम पूछेंगे नहीं, आप बताएंगे नहीं। सदियों से दबे कुचले लोग हैं, अनपढ़। सवाल पूछता हूँ इसलिए गुस्सा आता है आपको। अब आप सुनेंगे नहीं जो सवाल है। दबे कुचले लोग हैं, सदियों से दबे कुचले हैं, इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, इनको अपने राइट का पता नहीं। आज थोड़ी सी तलीम, चंद लोग पढ़े हैं, आज भी चंद लोग पढ़े हैं, सारे नहीं पढ़े हैं। एक फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा एक पढ़ा लिखा होगा, वो थोड़ी सी सूझबूझ कहता है यार हमारे भी कुछ राइट हैं, हमारा भी कोई शेयर है गवर्नमेंट में, वो भी स्टेक होल्डर हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा अब कर रहे हैं, थोड़ा भाव बेला कर रहे हैं कि चलो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। चलिए, आज नहीं तो कल कभी ना कभी मिल जाएगा। संघर्ष करना इनका काम है और सवाल पूछना हमारा अधिकार है। लेकिन आपने ये कहा कि सवाल का कोई मीनिंग नहीं है, ये गलत चीज़ है। अगर सवाल का मीनिंग ना हो तो फिर आप जवाब कैसे दे देंगे भाई साहब? अब ये देखना होगा कि इन लोगों को हक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन संघर्ष के लिए ये रास्तों पर निकले हैं। बारिश है, बारिश में भी प्रदर्शन जारी है, धूप में भी प्रदर्शन जारी है, सर्दी में भी प्रदर्शन जारी था। अब सरकार इनको सुनेगी या नहीं सुनेगी, वहाँ पर नारे सुन लीजिए। जीडी शर्मा के खिलाफ नारे लग रहे हैं और ये नारे ऐसे नहीं लग रहे। ये नारे लगाने का कारण क्या है, तो वही जानने के लिए हम इनके पास आए हैं और वो इन्होंने बताया है। और समझ लीजिए कि इनको समझ आ चुकी है क्या वाकई में ओबीसी समाज, SC ST OBC समाज अब जागने लगा है। और इनके जागने के बाद क्या अब सरकार को डर लगने लगा है, ये सवाल था। कह रहा हूँ आजकल 4 कमीशन बिठाए गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करने के लिए OBC वर्ग को। राजेंद्र गड़कर कमीशन बिठाया पहले, उसके बाद आया काका गड़कर कमीशन आ गया, उसके बाद आनंद कमीशन आ गया, उसके बाद ये आ गया तुम्हारा GD शर्मा कमीशन आ गया। इन सब में कोई भी OBC का कोई भी नुमाइंदा नहीं इंक्लूड किया गया। ये तो ये बात होगी दूध की राखी बिल्ली बिठाने वाली बात है। हमारी जो तर्जमानी कौन करेगा, हमें क्या तकलीफ है? आप में बड़े सारे पढ़े लिखे, आप लोगों में पढ़े लिखे बड़े सारे लोग हैं, उनमें से किसी को क्यों नहीं मिला? क्या गवर्नमेंट को कोई भी IAS अफसर हिंदुस्तान में नहीं मिला, IP अफसर नहीं मिला, कोई अच्छा प्रोफेसर नहीं मिला जो भी कमीशन में बैठाते, नहीं मिला गवर्नमेंट को। या ये कहिए वो इसको इंक्लूड करना ही नहीं चाहते थे। आज GD शर्मा को बैठाया, उसने जो अभी उनकी रिपोर्ट अवेयरनेस में पड़ी हुई है, अभी लागू नहीं की है, लेकिन उसने एक दफ़ा शाया कर दी है जिससे हम मुतफिक नहीं हैं। अभी वो उसमें अवेयरनेस में रखी है। हम चाहते थे कि OBC समाज का कोई व्यक्ति होता जो उस कमीशन में होता। हाँ, हम यही चाहते थे कि OBC समाज का ये कमिश्नर जो हेड होता है दैट शुड बी फ्रॉम द OBC वर्ग। हम ये चाहते हैं ताकि उसको पता हो तकलीफ क्या है हमारी। बिल्कुल। आप बताइए कि आप भी बारिश में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये जो कर रहे हैं आप, इसका असर दिख रहा है? देखिए कि इसका असर तो बहुत दिख रहा है। इससे पहले जब हमने OBC अधिकार तिरंगा यात्रा निकाली थी, OBC अधिकार तिरंगा यात्रा निकाली थी, उसका इतना असर पड़ा था कि पहले तो OBC के बारे में कोई पार्टी बोलती नहीं, पॉलिटिकल पार्टी कोई बोलती नहीं थी। फिर सब ने अपने अपने मंच लगाना शुरू कर दिए, BJP ने भी लगाया
बड़े वायदे किए कि हम देंगे, लेकिन आज तक मिला कुछ नहीं। भाई साहब, बात यह है कि ये बिल अब तीसरी बार पेश होने जा रहा है। ऑलरेडी 2 बार ये बिल पार्लियामेंट में आया, इन्होंने पेश नहीं किया है। ये एक सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, एक हमारे लोगों के लिए हवा है। हमें लगता है कि ये बिल इस बार भी पेश नहीं होगा। ऐसा लगता है कि ये बिल इस बार भी पेश नहीं होगा। आई बाश है। जैसे हमें 71 सालों से ओबीसी को उड़काया जा रहा है, आई बाश किए जा रहा है, बात बड़े बड़े वादे करके जाते हैं। जहाँ नहीं, आप लोगों के नेता कहाँ हैं जो हर पार्टियों में बैठे हुए हैं, ओबीसी सेल्स में बैठे हुए हैं? वो भाई अब उन नेताओं के साथ है कौन है? वो गुलाम है उनके, वो गुलाम है, वो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर बोलेंगे तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो समाज जरूरी है कि अपना खुद का फ़ायदा जरूरी? देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ। हमारे माननीय स्वर्गीय MLA रहे हैं हंसराज जी डोगरा। उन्होंने जब वहाँ पर जनाना पार्क में हमारा जीवर बरादरी के लगभग 15,000 लोगों को इकट्ठा किया, तो एक वहाँ क्या करना था कि जात के आधार पर सर्टिफिकेट लेना था। पहले हमें जो काम करते थे उस पर देते थे। तो उन्होंने वहाँ पर हमारा साथ दिया, और उसके बाद पार्टी ने उनको क्या दिया? उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक MLA जिनके घर में अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और बड़े बड़े जो लीडर थे, खन्ना साहब, इधर जम्मू में किसी का गाड़ी नहीं होती थी, तो डोगरा साहब की गाड़ी में पूरा शहर में घूमना, उनके घर में खाना, उनके घर में रहना, और पूरी ज़िंदगी डोगरा साहब ने दे दी। तो हमें के उस नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया जिसने आपकी बात की, तो आज आप उस सरकार से उम्मीद रखते हैं कि आपकी सुने? आगे सुनी ना, तो कहने का मतलब यह है कि पार्टी के वो कैशियर रहे हैं, कैशियर हैं, खजाना मंत्री रहे हैं। तो जब उसके बाद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, फिर बन गया बीजेपी का ऑफिस। हम एक दिन चौधरी साहब हमारे साथ थे, हम वहाँ चले गए। हमने ऐसे ऐसे लोगों की फ़ोटो देखी वहाँ पे जिनका बीजेपी में कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, जिन्होंने अपना सारा पैसा रोड़ दिया, समाज भी उनके साथ लगा दिया। हमारा ओबीसी में जीवर समाज जो था ना, वो लगभग सारा जाता था, क्योंकि हमारे नेता थे वो। अब जाएंगे? अब सुनिए पहले, अब जाएंगे। अब हम गए वहाँ पे, तो हमने देखा वहाँ पर उनकी फ़ोटो तक नहीं है, जिन्होंने पार्टी को प्रजा पर्ष से पार्टी को खड़ा किया उन्होंने। ये सब लोग जो आज ऐश कर रहे हैं ना, ये उनके बनाए हुए हैं। 10, 20, 50 साल और दे दीजिए, जाइए उनके साथ। क्या करें, हम कहाँ जा रहे हैं? अब अकल आ गई सबको, अब कोई नहीं देंगे। आप देखिए, सुषमा क्या नाम है, उमा भारती, विनय कटियार, और क्या नाम मुख्यमंत्री कौन था, कल्याण सिंह, बाबरी मस्जिद डालने के लिए ओबीसी समाज। लेकिन जब बोर्ड बना तो उसके अंदर 13 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय, 1 शेड्यूल कास्ट। और मतलब कहने का कि जिस ओबीसी ने बाबरी मस्जिद को ढाया जाकर, उसका कोई मेंबर नहीं उसके अंदर, और जो जिनका ब्राह्मणों ने जिसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, वहाँ उनके 13 मेंबर राम मंदिर में रखे हुए हैं। अरे भाई, राम मंदिर से मिलना क्या? अंदर के साहब को ले जाएंगे पुजारी। बाहर का जो छतरी है वो सोचता है कि राम मंदिर बनेगा, मेरे पुरखों का बनेगा, तो बाहर जो दुकानें हैं वो ले जाएगा बेच। तो जो रह गया शूदर, शेड्यूल कास्ट ओबीसी, वो सिर्फ मंदिर में जाकर घंटी बजा के उनके जूते साफ करेगा, बस यही काम करेगा। कल्याण सिंह जी का क्या हाल हुआ? उनको ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उमा भारती जी को क्या हुआ? उनको ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको बाहर का रास्ता बता देंगे। आप कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर में हमारे बीजेपी में जो हमारी कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, और उनको बाहर का रास्ता, उनका अपना इंटरेस्ट है कि हमें पार्टी में बने रहना है, नहीं तो हमें बाहर निकाल देंगे। इतनी सी बात है। थैंक यू।